17 अध्याय शुरू कर लूका अध्याय 17 उनका 22 पद से 36 पद तक पढ़ेंगे ऊंचा आवाज में। रवि खड़ा होकर के आप ऊंचा आवाज पढ़िए, ध्यान से बहनों, बड़ी गौर से सुनो। आप लोग कोई भी बच्चे लोग को थोड़ा एकदम शांत से बैठाइए। लूका अध्याय 17 उनका 22 से लेकर 36 पद तक पढ़िए, शुरू पढ़िए ताकि सबको समझ में आए। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकाला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामना घर में हो, वह उससे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो मनुष्य के खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब जरा से इस वचन को आप जब देखेंगे गहराई से, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, पहला प्रथम विनाश और द्वितीय विनाश। प्रथम विनाश क्या है और आने वाला दिन का विनाश क्या है। हालेलुया। प्रथम विनाश क्या है और दूसरा विनाश क्या है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और देखना न पाओगे। हालेलुया। उधर देखना लिखा कि नूह का दिन के बारे में लिखा गया। क्या लिखा गया? नूह का दिन। नूह का दिन क्या था? और सेकंड से असर में लिखा गया, सेकंड बात क्या लिखा गया? पुत्र का दिन। ये दोनों दिन क्या है? पहला दिन हम लोग बहुत समझते हैं कि पहला दिन क्या हुआ। नूह का जो दिन था, वो दिन में क्या हुआ था? हालेलुया। पहला विनाश क्या था और दूसरा विनाश क्या है? पहला विनाश क्या था और दूसरा विनाश क्या होने वाला मनुष्य के साथ। हालेलुया। पहला विनाश भी स्वर्ग से जुड़ा हुआ था। क्या था? स्वर्ग से जुड़ा, स्वर्ग के लिए जुड़ा हुआ था। पहला विनाश में भी नूह के दिन क्या था? लोग खाते पीते घर बनाते थे।
घर बसाते थे। जब नूह कह रहे थे लोगों को, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज तेरे निकट आ गया। हालेलुया। और लोगों ने विरोध किया। क्या किया? स्वर्ग का विरोध किया। स्वर्ग का विरोध किया। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग क्या होता है? इसलिए प्रथम विनाश आया था, और वो प्रथम विनाश तो था वो जल के द्वारा आया। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में, पूरा पृथ्वी में पहला विनाश जल प्रलय के द्वारा आया, जब लोगों ने स्वर्ग का विरोध किया था कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जो दिखता भी, मुझे ऐसा चीज चाहिए जो दिखता हो। हालेलुया। हम बिना देखे हुए चीज को विश्वास नहीं करते। बिना देखे हुए चीज पर विश्वास नहीं करते। बिना देखे हुए चीज पर क्या नहीं करता? मैं विश्वास नहीं करता। इसलिए नूह को 300 साल प्रचार यही किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या आ गया? निकट आ गया। निकट आ गया। हालेलुया। प्रभु के वो बता रहे थे अपने दास के द्वारा कि उनको बोल, पाप से मन फिराएगा तो स्वर्ग में उनको आने के लिए क्या मिल जाएगा? अवसर मिलेगा, मौका। पर बाइबल ये बताते हैं, पूरा पृथ्वी के लोग, चाहे वो अरबी हो, चाहे अरामी हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे मलेशियन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी लोग यदि पूरा दुनिया का इतिहास के अंदर देखेंगे तो पूरा दुनिया के लोग नूह का विरोध किया, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे तेरा स्वर्ग, तुम्हारा स्वर्ग नहीं तो लाल पीला कुछ दिखता भी, ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे तो अपना बच्चे का कैरियर चाहिए, मुझे अपने बच्चे को तो घर बनाना चाहिए, मुझे तो अपने बच्चे को बिहार करके नाती नतूर देखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। नूह का दिन का जो याद क्यों दिलाता है प्रभु? नूह का दिन पूरा पृथ्वी के लोग स्वर्ग का परमेश्वर का विरोध खड़ा हो गया। क्या हो गया? स्वर्ग का परमेश्वर का विरोध खड़ा हो गया, और लोग यही कह रहा था, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए मुझे परमेश्वर। और ये पहला जो विनाश शुरू हुआ पृथ्वी पर, वो हुआ था जल प्रलय के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? जल प्रलय के द्वारा पूरा पृथ्वी के लोगों को नाश किया गया। यह प्रथम विनाश का शुरुआत था, प्रथम शुरुआत था। और बाइबल जब आप सुसमाचार पढ़ेंगे तो वह लिखा, जैसे नूह के दिन हुआ वैसे मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र के दिन में भी होगा। क्या होगा? क्या होगा? पुत्र के दिन भी। वो बात कर रहा था उस समय भी जब लोगों ने स्वर्ग का परमेश्वर का विरोध हुआ कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया? नूह 300 साल प्रचार किया। कितना साल? 3 दिन की बात नहीं है, 300 साल तक उन्होंने प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग के राज क्या आ गया तुम्हारे बीच, निकट आ गया। 300 साल प्रचार किया, पर पूरा पृथ्वी के लोग क्या हो गया? चाहे वो आरामी हो, चाहे मलेशियन हो, चाहे सऊदी हो, कोई जाति, कोई मजहब, कोई राष्ट्र, एक भी लोग क्या नहीं किया? बोलिए, विश्वास नहीं किया। तो पहला काम प्रभु विनाश का शुरू किया, और वो क्या किया? जल प्रलय को भेजा। क्या भेजा? प्रथम विनाश का चिन्ह क्या दिया कि मनुष्य नहीं माना तो परमेश्वर ने क्या भेजा? जल प्रलय को भेज करके बोला नूह को, बताओ 40 दिन 40 रात बारिश होगा, और फिर पूरा पृथ्वी के लोग जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो प्रभु को जानना नहीं चाहता है, जो परमेश्वर खोजी नहीं है, वो जल प्रलय से क्या होगा? डुबा करके नाश कर दिया। हालेलुया। जल प्रलय से क्या हो जाएगा? नाश कर दिया जाए। इसलिए नूह को कह कर भेजा। क्या बोला? यह बात को नहीं मानेगा तो किसके द्वारा इनका विनाश होगा? जल के द्वारा पूरे संसार को मैं क्या करूंगा? नष्ट
कर दूंगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था जिस सृष्टि को बनाया है वह सृष्टि उनकी महिमा को करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को जो मैंने बनाया है, मनुष्य क्या करे अपने शरीर के द्वारा, उस जीवित परमेश्वर क्या करे, महिमा करे। इसीलिए एक भी लोग पृथ्वी पर, एक भी लोग ने नूह की बात को नहीं सुना। कितना दिन तक? 300 साल। कितना? 300 साल तक लोगों ने उनकी बातों को नहीं सुना। किसकी? नूह का बात। नूह कौन था? नूह प्रभु के साथ चलने वाला लोग था। नूह कौन था? प्रभु के कहे अनुसार करने वाला लोग था। उनकी बात तो कितना दिन इग्नोर किया उन्होंने? 300 साल किया। क्या किया? 300 साल किया। इसीलिए प्रभु ने क्या किया? जल प्रलय इस पृथ्वी में भेजा। क्या भेजा? जल प्रलय भेजा। और जल प्रलय में क्या हो गया? 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर क्या हो गया? बारिश हो गया। क्या हो गया? बारिश हुआ और पूरा दुनिया को क्या कर दिया? पूरा पृथ्वी को क्या कर दिया? जल प्रलय के द्वारा जल में समाधि दे दिया। क्या कर दिया? मनुष्य को क्या बना दिया? समाधि बना दिया। पानी क्या बना दिया? समाधि बना दी। हालेलुया। क्यों बना दिया? आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज लाता है और वह चीज आपको उपयोग में नहीं आएगा तो क्या करता है? आप फेंक देता है। क्या करता है? फेंक देता। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं चाहिए कि मैंने लाया था काम के लिए और काम नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करता है? हम लोग फेंक देता, नाश कर देता। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उनका बनाने का प्रथम रीजन क्या था? मनुष्य क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा। पर जब मनुष्य आदम से लेकर नूह तक बढ़ता गया, लिखा कि उनके बीच वो लोग इतने लीन हो गए थे। वो कुछ लोग घर बनाने में, कुछ लोग पैसा कमाने में, कुछ लोग बच्चे जन्माने में, कुछ लोग शादी विवाह करने में इतना लीन हो गया, एक भी लोग प्रभु को ढूंढने वाला नहीं। प्रभु को स्वर्ग से देख रहा तो एक भी लोग नजर नहीं आया। एक ही लोग आया। कौन आया? नूह आया। कि नूह ही एक व्यक्ति जिंदा है जो प्रभु को दर में चल रहा है। तब नूह परमेश्वर ने नूह से बात किया, प्रचार कर, क्योंकि मैंने मनुष्य को इसलिए बनाया था ताकि मनुष्य क्या करेगा? हमारा महिमा करेगा। और ये महिमा नहीं कर रहा है। ये लोग पाप में डूब रहा है, ये लोग घर बना रहा है, ये लोग विवाह कर रहा है, ये लोग बच्चे जन्म दे रहा है। हमको खोजने वाला लोग नहीं है। इनको बता परमेश्वर राज तुम्हारे बीच में निकलता है। वचन बताता है 300 साल तक क्या नहीं किया? बोलिए। एक भी पृथ्वी के लोगों ने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। किसकी बातों पर? परमेश्वर का जो लोग था नूह, उनके बात को क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। पहला विनाश कब शुरू हो गया? नूह के समय शुरू होगा। क्या हो गया? जल पड़ने के द्वारा पूरा संसार के लोगों को क्या कर दिया? जल में डुबा करके खत्म कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। पहला विनाश का जो हम देखते हैं वह नूह के समय में आया। फिर प्रभु ने किसके द्वारा दोहराया? चेलों के द्वारा दोहराया। क्या दिखा रहा है? नूह का दिन मैंने विनाश किया था, आज वही परमेश्वर हूँ। आज भी लोग नहीं मानेगा तो दूसरा विनाश भी आएगा। हालेलुया। और दूसरा जो विनाश होगा वह पानी से नहीं होगा, आग से मैं जलाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? पहला विनाश मैंने पृथ्वी पर जब लोगों ने मेरी अनाज्ञाकारी व आज्ञा को नहीं माना, जल प्रलय के द्वारा मैंने संसार को नाश किया था। अब अपने चेलों को क्या बोला? अब वो दिन आएंगे जब वो लोग नूह को दिन में याद करना क्या हुआ था। और आज जब नहीं मानेंगे मसीह को, आज प्रभु ग्रहण नहीं करेगा तो फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दोहराया नूह को दिन को याद करना। कई बार आप किसी से लड़ते हैं और मार पीट कर लेते हैं, वो कई बार भूल जाता तो क्या करते हैं? बोली, याद है तुमको कितना मार लगा था? कई बार आप किसी को मार दिया है और वो भूल जाता, फिर बदमाशी करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? याद नहीं कितना तुमको तड़पा तड़पा के मारा। तड़पा तड़पा का
प्रभु ने यीशु मसीह के चेलों द्वारा याद दिलाया, तेरे जनरेशन को याद करना। उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, उन्होंने नहीं सुना था, और उन्होंने स्वर्ग का परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया। क्या हो गया? खिलाफ खड़ा हुआ था। इसलिए मैंने क्या कर दिया? जल प्रलय के द्वारा मैं उनको क्या कर दिया? पूरा पृथ्वी के लोगों को मैंने नाश कर दिया। क्या कर दिया? यह बात किसके द्वारा याद दिलाया? प्रभु ने अपने चेले के द्वारा याद दिलाया। हालेलुया। और अब की बात जो विनाश होगी वो पानी तो नहीं होगा, परमेश्वर के वचन में लिखा गया आग से भस्म कर दिया है। हालेलुया। पढ़िए वचन में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पत्रस उनका 3 और 7 आया। पहला विनाश इस दुनिया में जल प्रलय के रूप में हुआ, जब लोगों ने प्रभु को इनकार किया, स्वर्ग का परमेश्वर के जीवन में ग्रहण नहीं किया था, आज्ञा को तोड़ा, नहीं माना। प्रथम विनाश पृथ्वी में जल प्रलय के रूप में आया था। दूसरा विनाश अब आग के रूप में इस दुनिया में आने वाला। हालेलुया। जब लोग विश्वास नहीं करेगा, वचन ने कहा यीशु मसीह मैं आऊंगा, आग से मैं भस्म करूंगा संसार को। क्या करूंगा? जो लोग विश्वास नहीं करेगा उनको आग में जला दिया जाएगा। हालेलुया। पढ़िए दूसरा पत्रस उनका अध्याय 3 उनका 7 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए मसीह इसलिए ग्रहण नहीं करना है, धन मिल जाएगा, अच्छा बहू, अच्छा बेटी, अच्छा दामाद मिल जाएगा, ये विषय नहीं है। ग्रहण का मतलब है आने वाला विनाश से बचना चाहता है। आग जो भस्म करने वाला आग जो विश्वास नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, एक पृथ्वी को जलाएगा, तो उनसे बचने के लिए यीशु को ग्रहण करना ही चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लोग सोचता है मसीह बोलेगा तो आशीष मिल जाएगा। हालेलुया। आप प्रभु के साथ बैठा है, आपको क्या चाहिए वो मिल जाएगा। पर परमेश्वर का ये आज का जो विषय है, प्रथम विनाश जल प्रलय से हुआ, और दूसरा विनाश जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करेगा, आग से जिंदा जला दिया जाएगा। हालेलुया। आग के द्वारा प्रभु आएगा। पहली बार परमेश्वर पानी के द्वारा आया, अब यीशु मसीह आग के द्वारा आएंगे, और जितने लोग प्रभु यीशु का ग्रहण नहीं करता है उनको आग से जला दिया जाएगा। हालेलुया। आग से जला दिया जाएंगे। परमेश्वर ने ये बात मेरे मन के अंदर में डाला। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं प्रथम विनाश जल प्रलय के द्वारा किया, जब लोगों ने प्रभु का, स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध खड़ा हुआ, और एक भी लोग विश्वास नहीं किया। मगर याद में वो प्रथम विनाश था, और द्वितीय विनाश जो है वो बता कर रहेगी। अब तुम बात नहीं माने करेगा तो नूह के दिन में मैं जल प्रलय के द्वारा तेरे पीढ़ियों को मैंने पानी में डुबा के मारा था, अब नहीं मानेगा तो तेरे पीढ़ी को मैं आग में जला के मार डालूंगा। हालेलुया। वो दिन बहुत निकट आ चुके हैं। हालेलुया। बहुत निकट और हमारे बीच में है वो दिन मेरे प्रिय भाई बहन। याद रखना वो दिन वो ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल आप उस करीब में है। हालेलुया। वो करीब में है। पहला विनाश जल प्रलय से परमेश्वर ने किया, दूसरा विनाश आग के द्वारा आपके जीवन में होंगे। आग के द्वारा जो लोग ग्रहण नहीं करेगा उन्हें जला करके राख में मिलाया जाएगा। पढ़िए उसमें। हालेलुया। पढ़िए उस दूसरा पत्रस 3 उनका 7 आयत पढ़ेंगे एक बार। पर वर्तमान काल के वर्तमान मतलब क्या? आज का दिन। ये हाँ, वर्तमान मतलब आज का दिन। ग्रामर पढ़ता है कभी? ग्रामर पढ़ा है? जो लोग पढ़ा उनको पता है। वर्तमान मतलब आज का दिन। हाँ। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, जी हाँ, आज का आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, जी हाँ, उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि, इसलिए परमेश्वर ने आज तक इस दुनिया को नष्ट नहीं करके सिर्फ आदमी को नष्ट किया था, जलाए जाए। क्या किया जाए बोलिए? जलाने के लिए अब रखा है। हालेलुया। क्या करने के लिए रखा है? हम विश्वास इसलिए करता है हमारा बच्चे ठीक हो जाए, कान के दर्द ठीक हो जाए। मेरा कान का दर्द अभी भी होता। हालेलुया। हमारा बोलिए अभी भी कान में दर्द है, हमें अभी भी पेट में दर्द है। हालेलुया। पर क्यों? सच कहता हूँ, अगर प्रभु को कुछ भयानक दिन में आग से नहीं जलाया जाना चाहिए, इसलिए मैं इधर खड़ा बोलते रहता। हालेलुया। इसलिए बोलते रहता है, मैं दुख को नहीं देखता, मैं उस परमेश्वर की आग को देखता हूँ
कि मैं आज प्रभु के साथ विश्वास से नहीं चलेगा तो हमारा पीढ़ियों को परमेश्वर ने जल के द्वारा समाधि दे दिया था। वो परमेश्वर चेलों को याद दिलाया, आज तुम विश्वास से वफादारी से अच्छा चरित्र से नहीं चलेगा तो वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी में रहने वाला सब लोग को आग से जला दिया जाएगा। हालेलुया। प्रथम विनाश इस दुनिया में पानी के रूप में परमेश्वर भेजा और दूसरा विनाश प्रभु यीशु जब आएगा वो आग के रूप में आएगा। हालेलुया। आग के रूप में आएगा और आग हमेशा जलाता है। जो लोग विश्वास नहीं करेगा उनको जलाया जाएंगे। हालेलुया। वो शरीर से जलाया जाएंगे और आत्मा को नरक में छोड़ा जाएगा। ये सच्चाई गवाही है। ये आपके कानों के खुजली के मिटाने वाला गवाही नहीं है, ये प्रचार नहीं है। ये प्रचार आपका जीवन में बचाव के लिए हो रहा है। जल प्रलय के रूप में परमेश्वर भेजा और दूसरा विनाश परमेश्वर अभी से बता रहा है। अपने मामा को अपने पिता को बता, दूसरा विनाश आग के रूप में आने वाला है। हालेलुया। वो आग के पढ़े भजन संहिता 50 उनके 3 आयत एक बार पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। परमेश्वर प्रथम विनाश में जल प्रलय का रूप लिया था प्रभु ने, और अब दूसरा विनाश जो आएगा इस पृथ्वी पर वो आग के रूप में होगा। हालेलुया। और आग हमेशा लोगों को तड़पाता है। आग में जब जलन हुआ होगा आपने महसूस किया होगा कितना दर्द होता है। हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा जो बातें है, दूसरा जो विनाश है वो आग के रूप में इस पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया। बहुत लोग का पत्नी विश्वासी है, बोलता पति नहीं मुझे क्या लेना देना। मैं कहता हूँ वो पति के लिए परमेश्वर कहता हाय उन लोगों को जो विश्वास नहीं करते कि वे आग में जलने के लिए ठहराए गए। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने बेटों को पकड़ कर लेकर आओ, उनको कहो कि एक दिन परमेश्वर ने जल प्रलय द्वारा मारा था, अब यीशु मसीह दुनिया में आएगा, आग के द्वारा तड़पा के मारेंगे। हालेलुया। याद रखना ये बात आपको चेतावनी के रूप में मिल रहा है। हालेलुया। इसलिए आप पढ़िए, वचन को पढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है। परमेश्वर आपके घर और घराना को बचाना चाहता है। शरीर के लिए मत सोचो, परमेश्वर शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में जलाने की ताकत रखता है जब विश्वास नहीं करेगा तो। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को बताओ, अपने पति को बताओ कि पहला बार हमारा बाप दादा ने बात ऐसे ही नहीं सुना था, इसीलिए जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने दिन रात बारिश करके जल में समाधि दे दिया था। वही परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, अब जो वो आएगा वो आपके साथ आएगा। इसलिए याद है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर आपकी ताड़ना नहीं दे रहा है बल्कि ताड़ना दे करके प्रेम करता है और अपने घर घराना को बचाना चाहता है। भजन संहिता 50 में 3वां आयत में क्या लिखा गया है? हमारा परमेश्वर आएगा। जी हाँ, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। वह चुपचाप नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती आगे जाएगी। आगे आगे भस्म करता जाएगा और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। चारों ओर आग की लपेटे चलती जाएगी। हालेलुया। आग की लपेटे जाएगी, आग के लपेटे जाएगी, आग में लपेटे जाएंगे। याद है, आग में लपेटे जाएंगे। जो घास फूस है, जो विश्वास नहीं करता वो जल कर राख में मिल जाएगा। हालेलुया। सब क्या हो जाएगा? राख में मिल जाएगा। बहुतों को ये समझ के आया मुझे ये मिलेगा, वो मिल जाएगा। उनके लिए चिंता नहीं करो, चिंता करो कि परमेश्वर जब आपके साथ आएगा तो आग में नहीं होकर के प्रभु के साथ आना चाहिए। हालेलुया। आना चाहिए, प्रभु के साथ आना चाहिए। आपका जीवन होनाम के जैसा होना चाहिए। वचन बताता है होनाम के बारे में, प्रभु में जब उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन वो प्रभु के साथ जब आपके साथ यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह के साथ होनाम नाम का परमेश्वर का दास भी आएगा। योदा पत्री 1 का उनकी 14वां आयत को पढ़िए एक बार। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, आप अपने आप को सौभाग्य मानो कि प्रभु के साथ ऐसा मौका मिल रहा है। आप विश्वास करेगा तो एक दिन परमेश्वर के साथ आएगा, ना कि आग में जलने के लिए आएगा। आप दूसरे को जलाने के लिए आएगा जो विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर दुनिया में
जब जल पर ले आया लोग शांत नहीं था। हालेलुया। लोग चारों ओर हाहाकार हाहाकार मच रहा था, हाहाकार मच रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो करके चारों तरफ चीखें हो रही थी। हालेलुया। आज प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, उस चीख को याद करना, तेरे बाप दादा ने चीख चीख करके पानी में दम तोड़ दिया। क्या कर दिया? पानी में दम तोड़ दिया। अब प्रभु यीशु कहता है दूसरा विनाश कब होगा? जब यीशु आएगा तो उनके आगे आगे आग आएगा, और जो लोग विश्वास नहीं करता है पूरा दुनिया चीखे चिल्लाएगी। हालेलुया। आग उनको क्या करेगा? भस्म कर देगा। आग क्या कर देगा? भस्म कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, प्रथम विनाश जल प्रलय के रूप में आया है, दूसरा विनाश आपके साथ परमेश्वर आएगा, आपके साथ आएगा। और आग में ये वर्तमान काल के जो आकाश और पृथ्वी है और पृथ्वी में रहने वाले जो लोग हैं उनको आग में जलाया जाएगा। हालेलुया। आग में क्या कर दिया जाएगा? जलाया जाएगा। हालेलुया। इसे शरीर को चिंता नहीं करो, बीमार है प्रभु चंगा कर देगा। हालेलुया। प्रभु के फेवर में है, आशीष तो मिल ही जाएगा। हालेलुया। आपको उनके लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहोदा पत्री 1 उनके 14वां पद को पढ़िएगा। ओनाम ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, ओनाम ने जो आदम के 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, उनके विषय में भविष्यवाणी किया। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ, प्रभु उनके लाखों पवित्र के साथ आएगा, उनमें से ओनाम भी आएगा। हालेलुया। ओनाम भी क्या आएगा? प्रभु यही नमूना देगा। देखो, मैंने किसी का पक्षपात नहीं करता, भेद नहीं करता, जो लोग विश्वास करता है वो हमारे साथ क्या करेगा? इस द्वारा सा संसार में भी क्या करेगा? आएगा स्वर्गदूत। ऐसा आएगा स्वर्गदूत बन करके वो भी आएगा और पृथ्वी में लोगों क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? बोलिए, न्याय करेगा। इसलिए आपने लूका 17 अध्याय पढ़ेंगे, कई उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और उनमें से एक उदाहरण था कौन सा? लूत की पत्नी को याद कर ले। है क्या नहीं है? बोलिए। एक उदाहरण प्रभु यीशु ने दिया। क्या दिया? लूत की पत्नी को स्मरण कर लेना। क्यों स्मरण कर लेना? लूत के समय में ये लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, घर बनाते थे, पेड़ लगाते थे। लोग को समझ रहा था यही जीवन है। लोग को समझ रहा है बच्चा पैदा करना ही जीवन है। लोग को लग रहा था ये बिजनेस ही जीवन है। लोग को लग रहा था घर बना लिया यही बहुत बड़ी काम कर लिया। हालेलुया। वचन में उन्होंने यीशु ने दोहराया किसको? लूत के पत्नी को क्या कर लेना? स्मरण कर लेना। क्या लिखा? लूत के पत्नी क्या कर लेना? उदाहरण देख करके देखो लूत का जीवन और मसीह का जीवन कितना दूर है। यीशु ने अपने चेलों को याद दिलाया, लूत की पत्नी को याद करना। क्यों याद करना? सब लोग विश्वासी है प्रभु में। क्या बोला? इधर देखना भाई, बात नहीं करने का, ध्यान इधर देखो। हालेलुया। जो बोले हालेलुया, हालेलुया। ध्यान नहीं भटकाना, अभी ध्यान नहीं भटकाना, थोड़ा साइलेंट से बैठो। हालेलुया। अभी देखो क्या बोला यीशु ने चेलों को कहा, लूत की पत्नी को क्या कर लेना? याद कर लेना। कितनी बात याद दिलाया? 1 और 2। पहला कौन सा? नूह के बारे में विनाश। दूसरा कौन सा बताया? लूत की पत्नी को याद करें। दोनों में विनाश हो गया। क्या हो गया? क्यों हो गया? लूत की पत्नी को स्मरण क्यों करना? क्योंकि जब लूत को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया, कहा कि इस नगर को छोड़ दे, सोदम अमोरा को छोड़ दे। लिखा वो घर घराना लूत भाग गया। पत्नी क्या हो गया? आधा दूर परमेश्वर ने दूत ने कहा था जब इस नगर सोदम अमोरा को जब छोड़ेगा तो उलट कर नहीं देखना। क्या नहीं करना? उलट कर नहीं देखना। जब सोदम अमोरा से जब आग मन भर कर गिरा, लिखा कि जब भागने लगा लूत और लूत की पत्नी भागने लगा, लूत की पत्नी ने लालच में आकर क्या देख रहा है? हमारा तो कान का सोना रह गया। सोना कान का सोना तो उधर रह गया। उधर जाना लेने के लिए बोले, लेने के लिए जाना चाहिए। हालेलुया। अभी देखो प्रभु नहीं चाहते तो लूत की पत्नी क्या होना चाहिए? ध्यान देना।
इधर देना, आपका कोई भी विषय हो, मैं याद दिलाएगा भी, कई विषय हो सकता है, आपका वो नहीं होगा तो आपका नकली होगा, प्रेम करता है, चलो मैं वो भी लेता, जोर से बना, अभी कोई बोलना नहीं, हालेलुया, उधर ये कान का झुमका लेने के लिए चला गया। प्रभु ने दूत से क्या बोला, भागना तो पीछे उलट करके नहीं देखो। यीशु ने क्या कहा, हल चलाने वाला हल चलाने के आगे देखेगा, जब पीछे देखेगा तो खाली हल का पैर में, बैल के पैर में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हानि होगा। हानि होगा कि नहीं, नुकसान होगा, फायदा होगा, हानि। प्रभु ने पहले कह दिया, जब मैं सोदम हमारा को नाश करेगा तो आपके द्वारा भस्म करेगा। क्यों करेगा, ये जल करने के समय नाश किया था, इन्होंने स्वर्ग के खिलाफ परमेश्वर का विरोध किया था। अब ये सोदम के अमोरा भी के लोग भी आज मेरा विरोध कर रहा है और मुझे ढूंढने वाला लोग नहीं है, इसलिए मैं वो क्या कर रहा है। प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग से क्या करेगा, मन भर करके आग का गोला गिरा, क्या गिरा है। लूत को बोला तुम पूरा घर में निकल जाना, क्या करना, आधा दूर जाता है, लूत आगे निकल गया, पत्नी एक झुमका के लिए लौटता है, क्या करेंगे, झुमका के। प्रभु ने बोला था उलट के पीछे देखेगा तुम क्या हो जाएगा, नमक का खंबा बन जाए। इन्होंने झुमका देखने के कारण उलट कर देखा, नमक का खंबा आज भी वर्तमान में बना हुआ है, हालेलुया। आज भी लूत की पत्नी, आज भी नमक का खंबा। क्यों, प्रभु क्या कह रहा है, लूत की पत्नी क्यों स्मरण करना। प्रभु यीशु ने कहा मैं उनको बढ़ाना चाह रहा था, मैं इनको आगे करना चाहता, मगर ये पीछे बढ़ना था, ये पीछे देख रहा, क्या कर रहा है। कई बार परमेश्वर आपको आगे लेकर के आगे बढ़ाना चाहता है, आप मामा मामी के देखता है, वो क्या बोले, वो क्या बोलेगा वो देखता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा क्या करना, लूत की पत्नी को स्मरण करना। इसीलिए उसी संकट में तीसरी में क्या दिया, दो व्यक्ति एक साथ चक्की पीछेगा, क्या करेगा, चक्की पीछेगा, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया। किसकी उदाहरण था, लूत क्या और लूत की पत्नी का, हालेलुया। जो प्रभु में बात को सुनकर चला वो लोग पार हो गया, वो आशीष ले लिया, जो नहीं माना नमक का खंबा बनकर रह गया, हालेलुया। और परमेश्वर भी आपसे यही कहता है, आपका घर का बेटा विश्वासी है, आप कम विश्वासी, आप इधर रह जाएगा बेटा विश्वासी, हालेलुया। इसलिए याद रखना, इसलिए बार बार यीशु ने क्या दोहराया, नूह की पत्नी को क्या करना, स्मरण करना। पति पत्नी एक ही साथ रहने वाला व्यक्ति है। जब आवाज प्रभु का आया, दोनों को आया, क्या आया, दोनों का आया। उनको बोला मत रुकना, आग का गिरेगा तो उलट करके सोदम अमोरा को मत देखना, देखेगा क्या बन जाएगा, नमक का खंबा। पति प्रभु का बात मान करके आगे चला गया, पत्नी एक झुमका के लिए इधर गया, इधर गया, घर तरफ देखा, जैसे ऐसे किया, आज भी देश में ऐसे किया, इधर, हालेलुया। ऐसे नहीं हो, ऐसे तो ऐसे नहीं हो, हालेलुया। क्या पड़ गया, श्राप पड़ गया। क्यों पड़ गया, प्रभु की आज्ञा को नहीं मान, हालेलुया। इसीलिए यीशु क्या दोहरा है अपने चेलों को, कोई छत पर रहे तो नीचे, कोई छत पर रहे तो जो नीचे रहे तो ऊपर, हालेलुया। क्या दोहरा, ध्यान में आ रहा है, हालेलुया। यीशु आएगा तो पत्नी को लेने को मत जाना, आ जाओ, आ जाओ, घर नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बस जैसा नहीं है, वो आएगा तो चलो, हालेलुया। अबे यीशु ने चेलों को कहा, लूत की पत्नी का स्मरण करा, वो कहा तो लूत भी कहता पत्नी उधर जा रहा, मैं भी जाऊँ तो वो भी क्या बन जाता, हालेलुया। आपके लिए आशीष, आपके लिए, कोई अकेला है नहीं तो आशीष आपके, हालेलुया। वो शराब के लिए बना है। अब इसलिए उन्होंने क्या कहा, आप लोग का तारा एक छतरा में दिखेगा, बोला कोई छत पे हो तो नीचे ना, जो नीचे है वो ऊपर लेने के लिए सामान ना जाए, हालेलुया। प्रभु आएगा तो उसी जगह पर सिलेंडर हो जाए, हालेलुया। ताकि आएगा तो आसान से लेकर के उड़ जाएगा, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाना बनाने के लिए सब लोग बटर बटर खाता है, अच्छा अच्छा चपाती बनाएगा, पत्नी बच्चे सब मिल खाता है। स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा,
स्वर्ग में जो लोग प्रभु का ग्रहण करके दुख उठाकर बढ़ रहा है, पत्नी को उठाकर ठर स्वर्ग पहुंच जाएगा, पति इधर ही खड़ा रहेगा। क्या खड़ा रहने के रहेगा? आग में जलने के लिए रहेगा। हालेलुया। वो आग में क्या होगा? तड़प तड़प करके मरना चाहिए। वचन क्या बताता प्रकाशित विभाग? उनकी मृत्यु भी ना आएंगे। हालेलुया। मृत्यु में क्या नहीं आएंगे? 9-14 आयत लिखा गया, मौत का रूह भी कांप जाएंगे, मौत की रूह भी उनके अंदर नहीं आएंगे, लेकिन मौत भी दूर ही भागेंगे। मौत कहेंगे मुझे मौत नहीं चाहिए। हालेलुया। मौत भी उस आग के जलन की तरह टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु यीशु आएगा तो कोई छत है नीचे नहीं आना, नीचे है ऊपर। यीशु ने पहला यसी वचन में लिखा, संकेत दे दिया, दिल में खोद कर लेकर जाओ। आप ये इधर लिखा है, अब जहाँ भी रहेगा, घर में तो घर में ही रहना, यीशु आएगा चले जाना। तो अपने बाप को नहीं ढूंढना, अपने प्रेमी को मत ढूंढना, नहीं तो इधर ही रह जाएगा। हालेलुया। यीशु पहले से ही आपको नोटिस दे रहा है। हालेलुया। पहला विनाश प्रभु यीशु ने जल प्रलय के द्वारा इस दुनिया में लेकर आया। दूसरा विनाश आग के रूप में आएगा। हालेलुया। आग के रूप में आएगा। और बार बार यीशु ने अपने चेलों को यही कहा, लूत की पत्नी को ये स्मरण रखना, लूत की पत्नी को स्मरण रखना। लोग के पत्नी सोचा कि छत पर कुछ होगा वो उठा लूंगा, घर में होगा वो उठा लूंगा, ऐसा सोच रहा है। यीशु ने चेलों को कहा, तुम ऐसा नहीं करना, नहीं तुम भी श्रापित हो जाए। तुम्हें क्या हो जाएगा? श्रापित हो जाएगा। वो तो खम्भा बनकर आ गया, तुम आग में जलने के लिए रह जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखे, सदा परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करो कि मैं ठंडा के समय आऊँ। क्या कहा? ठंडा के समय, ऐसा समय आऊँ जिसमें लोग तैयार पाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, क्या करने बोला? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मेरा आना निकट है, मेरा आना निकट है। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर कहता है प्रथम विनाश बीत चुका है, दूसरा विनाश वर्तमान युग में यीशु आपके साथ आने वाला है। जब इस दुनिया में आग आएंगे, पूरा दुनिया में तबाही होगी और लोग चिल्लाएंगे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और कोई दूसरा कहेंगे मुझे बचा लो। कोई किसी को बचा नहीं पाएगा, किसी का दौलत नहीं बचा पाएगा, किसी का माँ का प्रेम भी बचा नहीं पाएगा। यशायाह में लिखा, यिर्मयाह में लिखा गया, वहाँ धर्मी व्यक्ति दानियल, अय्यूब जैसा व्यक्ति भी दुआ करेगा तो उनकी भी दुआ नहीं सुनी जाएगी। क्यों? प्रभु उनका खिलाफ होंगे कि मैं कितना दिन से अपने संतों के द्वारा आगाह किया, मैंने संतों के द्वारा नोटिस दिया, मगर तूने विश्वास नहीं किया है, तुम आग में जलने के लिए ही ठहराया गया है। हालेलुया। आग में जलने के लिए क्या किया गया है? ठहराया गया है। इसलिए आप प्रार्थना करो आपका पति की जिंदगी आग में ना जले। हालेलुया। आग में ना जले। दुआएं करें, दुआएं करें, ऐसा समय करें आपके घर घराना न जलाए। हालेलुया। सब लोग आँख को बंद करेंगे और दुआएं करेंगे आज के वचन के लिए। प्रथम विनाश जल प्रलय के रूप में लेकर आया, और दूसरा विनाश या आखिरी विनाश यीशु आपके साथ आने वाला है। हालेलुया। और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी में रहने वाला सब लोग को आग से जलाया जाएगा। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हर जन प्रार्थना करे, हर जन प्रार्थना करे, हर लोग विश्वास करे, हर लोग विश्वास करे, हर लोग विश्वास करे। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता, मैं आपसे प्रार्थना करता प्रभु को, तेरे आग में कोई भी लोग मारा ना जाए, तेरे आग में एक भी लोग जलाया ना जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना, हालेलुया, मैं दुआ करता हूँ। हालेलुया। मैं दुआ करता है परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ओनान के जैसे तेरे साथ आने वाला व्यक्ति दूध के जैसा हो। प्रभु कलेशा का लोग, कलेशा के परिवार के लोग, इनका रिलेशन के लोग, एक भी लोग आग में ना जलाए। हमारा घर घराना नहीं जलाया जाता, हमारा रिलेशन, हमारे पास पड़ोसी, हमारा गांव, हमारा जिला और राज्य और देश के लोग तेरे आग में ना जलाया जाता। हालेलुया। तूने कहा प्रथम विनाश इस दुनिया में जल प्रलय के रूप में हुआ है, और दूसरा और आखिरी विनाश परमेश्वर आग से करेगा और जलाएगा इस पृथ्वी को, आकाश को, आकाश और पृथ्वी में रहने वाला बीच का लोगों को आग से तू जलाएगा। प्रभु जी
जो विश्वास नहीं करते तेरा वचन लिखा वो दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। प्रार्थना कर, प्रत्येक लोग प्रार्थना कर, प्रत्येक लोग प्रार्थना कर, प्रत्येक लोग प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रत्येक लोग प्रार्थना करें, प्रत्येक लोग दुआएं करें। हालेलुया। दुआएं करें, प्रभु मेरे वंश, मेरे परिवार, मेरे बच्चे आग में न जलाए जाए, मेरा तेरे साथ पाया जाए, तेरे साथ पाया जाए। सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु की आगे घुटना देकर दुआएं करें। प्रभु मेरे वंश को, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे घर घरानों को बचा लीजिए परमेश्वर। हर एक लोग दुआएं करें। हालेलुया। री बाबा बाबा खाना यारा खाना रामल। धन्यवाद हो परमेश्वर। अरे लोग प्रार्थना करें, अरे लोग प्रार्थना करें। अरे लोग अंगीकार करें गलतियों गुनाहों को माने। प्रभु मैं पापी हूँ माने। अरे लोग करके प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर दया करिए। मार्ग में अपने लोगों को चला मेरे धन्यवाद परमेश्वर तू दया कर। हालेलुया। ताकि प्रार्थना करें। हालेलुया। हो जाना चाहा परमेश्वर में धन्यवाद दे। हर एक को दिल में यह बात डाले मानने के लिए आप सुनेगा। नूह की पत्नी को याद करो, ओ शहद नूह की पत्नी को फॉलो कर मेरे यहोवा। धन्यवाद देते हैं। आकर देखो मेरा यीशु जिंदा है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। ओ जगत का उद्धार करता है, आप ही को बचाता है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। ओ जगत का उद्धार करता है, आप ही को बचाता है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। ओ जगत का उद्धार करता है, आप ही को बचाता है। ओ आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। ओ जगत का उद्धार करता है, आप ही को बचाता है। ओ आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। ओ जगत का उद्धार करता है, आप ही को बचाता है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। ओ जगत का उद्धार करता है, आप ही को बचाता है। ओ जगत का उद्धार करता है, आप ही को बचाता है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है।
बसाता है। स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, मानव से देना स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, मानव से देना मानव के बदले उसे उठाकर खुद उस बड़े बलिदानी हुआ, खुद उस बड़े बलिदानी हुआ। आकर देखो सारे लोगों, मेरा देखो जिंदा है। ओ आकर देखो सारे लोगों, को चलाता है, मानव को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है, मानव को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है, करके जो वादा हो गया है, जग में तेरे वो करके वादा हो गया है, जग में तेरे वो पापियों को छोड़ देगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा, धर्मियों को ले जाएगा। वो आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे आत्मा से संपूर्ण रीति से भरना चाहता हूँ। प्रभु आज आपने तेजोमय सामर्थ की आग हम पर रखा है प्रभु, आज आपकी जो ज्योति है मुझ पर चमकने पर, आज के वचन के द्वारा जो मसीह की ज्योति है मुझ पर प्रकट हुआ है, नेम ऑफ जीसस में आशीर्वाद को देते हैं, नेम ऑफ जीसस में प्रार्थना करते हैं। हर एक देखने वालों को, हर एक सुनने वालों को प्रभु जी तेरे नाम से मैं आशीर्वाद को देता हूँ। आज के वचन के द्वारा इन लोगों के ऊपर में तेजोमय सामर्थ उतरने, वचन की आग उतर जाए, वचन की सामर्थ उतर जाए। अरे तूने कहा प्रथम विनाश पानी के द्वारा हुआ और अंतिम और आखिरी विनाश आग से जलाया जाएगा। हालेलुया। पहला बार लोगों ने नहीं सुना, उनको प्रभु जल प्रलय के द्वारा नाश किया, अब नहीं सुनेगा तो उनको आग से जलाया जाएगा। आज तेरे मसीह के तेजोमय सामर्थ्य, आज मसीह का वचन की आग हर एक के जीवन को भर लेने, आज तेरे वचन की आग हर एक के हृदय से परमेश्वर आग लगा नहीं पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से हर एक को मैं आशीर्वाद को देते हैं। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ
मर्जी से हर बीमार करने वाला आत्मा को मैं ठारता हूँ नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से शरीर से निकल जाए, परिवारों से निकल जाए, हर बंधन टूट जाए, हर अशांति टूट जाए, हर बीमारी टूट जाए। हर देखने वालों ने उनको यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देते हैं, इनके जीवन की हर बीमारी चले जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं यह आशीर्वाद प्रभु जी, तेरे आत्मा हमारे बीच में है। धन्यवाद प्रभु, कलिसिया के एक एक लोगों को जीवन में प्रभु आज के वचन से बात किया है, मैं धन्यवाद देते हैं। सारे महिमा आदर तेरे हाथ में दे प्रभु। अब तक तू अपने दास की अपने उपस्थिति में रख करके बोलने के लिए ताकत दिया, धन्यवाद। तेरे आत्मा ने जो कार्य किया, धन्यवाद पिता। हर एक को तूने आशीष दिया, धन्यवाद। सारे महिमा आदर तुझ में देते हुए एक लौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।